नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं आपका दोस्त धनेश और आप देख रहे हैं कृषक इंडिया कृषक भारत। किसान साथियों, ठंड के मौसम में मुर्गी पालन करते समय कुछ विशेष बातों का हमें ध्यान रखना आवश्यक होता है। अगर हम ठंड के मौसम में मुर्गी पालन से अधिक लाभ कमाना चाहते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। किसान साथियों, चूजे लाने से पहले या तो बाद में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। उन्हीं बातों पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। किसान साथियों, बड़ी मुर्गी गर्मी की अपेक्षा सर्दी आसानी से सह लेती है। बड़ी मुर्गियों के मामले में केवल उनको गर्मी के समय ही सुरक्षित रखने की सावधानी हमें बरतनी पड़ती है। लेकिन अगर हम मुर्गी व्यवसाय से अधिक फ़ायदा लेना चाहते हैं तो चूजे लाने से पहले या बाद में कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। ठंड के मौसम में मुर्गी पालन करते समय चूज़ों को ठंड से बचाने के लिए गैस ब्रूडर, बांस के टोकने, चद्दर के ब्रूडर, पेट्रोलियम गैस सिगड़ी, कोयला, लकड़ी के गिट्टे, हीटर इत्यादि की तैयारी चूजे लाने से पहले ही कर लेनी चाहिए। जनवरी माह में अत्यधिक ठंड पड़ती है, अतः इस माह में चूजा घर का तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होना अति आवश्यक है। फिर दूसरे सप्ताह से चौथे सप्ताह तक 5-5 डिग्री तापमान कम करते हुए ब्रूडर का तापमान उतना कर देना चाहिए कि चूजे ठंड से बचे रहें और उन्हें ठंड ना लगे। सामान्यतः ब्रूडर का तापमान कम करते हुए 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कर देना चाहिए। किसान साथियों, ठंड के मौसम में अगर आप चूजा मंगा रहे हैं तो डिलीवरी सुबह के समय कराएं। शाम या रात को बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए, क्योंकि शाम के समय ठंड बढ़ जाती है और आपके चूजे को नुकसान हो सकता है। सेट के पर्दे चूजे के आने के 24 घंटे पहले से ही ढक कर रखें। चूजे के आने के कम से कम 2 से 4 घंटे पहले ब्रूडर चालू किया हुआ होना चाहिए। किसान साथियों, पानी पहले से ही ब्रूडर के नीचे रखें, इससे पानी भी थोड़ा गर्म हो जाएगा। अगर ठंड ज़्यादा हो तो ब्रूडर को कुछ समय के लिए पॉलीथीन के छोटे गोल सेट से ढककर हवा निरोधी भी आप बना सकते हैं। किसान साथियों, ठंड के मौसम में मुर्गी पालन में चूज़ों को ठंड लगने से उनको सर्दी खांसी की बीमारी होने की डर अधिक रहती है। इसलिए ठंड में मुर्गियों को अधिक से अधिक एमिनो पावर दें, क्योंकि एमिनो पावर में प्रोटीन की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, जो कि न केवल मुर्गियों को ठंड के प्रकोप से बचाता है बल्कि उनका वज़न बहुत ही तेज़ी से बढ़ाता है। जाड़े में मुर्गियों को एमिनो पावर पहले दिन से लेकर 15वें दिन तक आप दे सकते हैं। एमिनो पावर 15वें दिन के बाद भी दे सकते हैं। जितना अधिक एमिनो पावर देंगे उतना ही अधिक मुर्गियों का वज़न बढ़ेगा, रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ेगी और ठंड से लड़ने की भी क्षमता बढ़ेगी। किसान साथियों, एमिनो पावर 46 तत्वों का एक अद्भुत दवा है, जिसमें मुख्यतः सभी प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स मिलाकर बनाया जाता है। किसान साथियों, ठंड के मौसम में मुर्गी पालन के लिए मुर्गियों का जो आवास होता है उसका प्रबंधन हम किस तरह से कर सकते हैं। ठंड के मौसम में मुर्गी पालन करते समय मुर्गी आवास को गर्म रखने के लिए हमें पहले से ही सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि जब तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तब मुर्गी पालन के आवास में ओस की बूंदें टपकती हैं। इससे बचने के लिए मुर्गी पालकों को अच्छी ब्रूडिंग करना आवश्यक हो जाता है। साथ ही मुर्गी पालन आवास के ऊपर प्लास्टिक, बोरे, पट्टी आदि बिछा देना चाहिए एवं साइड के पर्दे मोटे बोरे और प्लास्टिक के लगाना चाहिए, ताकि वे ठंडी हवा के प्रभाव को रोक सकें। रात में जाली का लगभग 2 फीट नीचे का हिस्सा पर्दों से ढक दें। इसमें खाली बोरी और प्लास्टिक आदि का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे अंदर का तापमान बाहर की अपेक्षा ज़्यादा रहेगा। साथ ही यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि मुर्गी घर में मुर्गियों की संख्या
पूरी हो। जाड़े के मौसम में मुर्गी पालन करते समय एक अंगीठी या स्टोव जला देना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि अंगीठी अंदर रखने से पहले इसका धुआं बाहर निकाल दें। इस प्रकार से दी गई गर्मी से न केवल मुर्गियां आराम से रहती हैं बल्कि मुर्गी घर का वातावरण भी शुष्क और गर्म बना रहता है। खासकर ठंड के मौसम में सुबह में मुर्गी घर के अंदर कम से कम 2 घंटों तक धूप का प्रवेश वांछनीय है। अतः मुर्गी घर का निर्माण इस बिंदु को ध्यान में रखते हुए उसकी लंबाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर होनी चाहिए। किसान साथियों, ठंड में कम से कम 6 इंच की बिछाली मुर्गी घर के फर्श पर डालें जो कि अच्छी गुणवत्ता की हो। अच्छी गुणवत्ता की बिछाली मुर्गियों को फर्श के ठंड से बचाता है और तापमान को नियंत्रित करता है। किसान साथियों, ठंड के मौसम में मुर्गी पालन के लिए मुर्गी घर की सफाई हम किस तरह से कर सकते हैं। किसान साथियों, जाड़े के मौसम आने से पहले ही पुराना बुरादा, पुराने बोरे, पुराना आहार और पुराने खराब पर्दे आदि बदल देना चाहिए। वर्षा का पानी यदि आपके मुर्गी सेट के आसपास इकट्ठा हो तो ऐसे पानी को निकाल देना चाहिए और उस जगह पर यूराक्लिन का छिड़काव कर देना चाहिए। सेट के चारों ओर जो घास उगी रहती है उसको अच्छी से साफ कर देना चाहिए। दाना गोदाम की सफाई करनी चाहिए एवं कॉपर सल्फेट युक्त चूने के घोल से पुताई कर देनी चाहिए। ऐसा करने से फंगस का प्रवेश आपके सेट गोदाम में रोका जा सकता है। कुआं, दीवार आदि की सफाई भी यूराक्लिन से कर लेना चाहिए। पूरे सेट को यूराक्लिन नाम की दवा छिड़काव करनी चाहिए। इस दवा को मुर्गी घर में हर रोज़ छिड़काव करनी चाहिए और मुर्गी के खाने और पीने के बर्तनों को हर रोज़ यूराक्लिन से धोनी चाहिए। इस दवा के प्रयोग से किसी भी संक्रमण से जो है हमारे मुर्गियों को बचाया जा सकता है और ये दवा काफ़ी प्रभावकारी होता है। किसान साथियों, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं ठंड के मौसम में मुर्गी पालन में दाने और पानी की खपत। शीतकालीन मौसम में मुर्गी दाना की खपत बढ़ जाती है। यदि मुर्गी दाना की खपत बढ़ रही है तो इसका मतलब यह है कि मुर्गियां बीमारी का प्रकोप नहीं है। जाड़े के मौसम में मुर्गी पालन करते समय मुर्गियों के पास मुर्गी दाना हर समय उपलब्ध रहना चाहिए। शीतकालीन मौसम में पानी की खपत बहुत ही कम हो जाती है क्योंकि इस मौसम में पानी हमेशा ठंडा ही बना रहता है, इसलिए मुर्गी इसे कम मात्रा में पी पाती हैं। इस स्थिति से बचने के लिए मुर्गियों को बार बार शुद्ध और ताज़ा पानी देते रहना चाहिए। पानी की शुद्ध और विषाणु रहित बनाने के लिए इसमें एक्वाक्योर मिलाना चाहिए। किसान साथियों, इस प्रकार से ठंड के मौसम में मुर्गी पालन करते समय अगर इन बातों को ध्यान में रखा जाए तो हमारे मुर्गी पालक जाड़े के मौसम में मुर्गी पालन करते समय मुर्गियों को ठंड से तो बचाएंगे ही और साथ ही अच्छा उत्पादन कर अधिक लाभ भी कमा सकेंगे। तो किसान साथियों, ये तो रही आज की चर्चा और आने वाले जो वीडियो में हम सिर्फ चिक्स को किस तरह से ठंड से बचा सकते हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। तो ठीक है किसान साथियों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।